प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों ये चैप्टर आपके लिए एक नया चैप्टर है, ठीक है। अभी तक आपने इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना है। तो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सीरीज और सीक्वेंस 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसके लिए ये चैप्टर आपका बेस है। अगर आप 11th में मैथमेटिक्स अगर लेते हो कॉमर्स या साइंस तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से करोगे। ये वीडियो फर्स्ट है। चलो तो देखो एपी का मतलब क्या है। एपी का मतलब है कि एक ऐसा सीरीज इस पहले समझते हैं। सीरीज देखो एक ऐसा सीरीज जिसमें नंबर कुछ इस तरह से हो 2 4 3 5 7 8 100 200 -3 कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये नंबर इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये एक बस सीरीज है, नंबर बस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। लेकिन मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ जिसको कि मैं सीक्वेंस कह सकता हूँ। वो नंबर को देखो 2 4 6 8 10 12 और इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब सुधांशु अनंत तक। तो इसमें देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ लग रहा है 2 4 6 8 10 12 और अगला अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 होगा, फिर 16 होगा। तो कुछ लग रहा है कि अगले नंबर में से पिछले नंबर का कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। अगले नंबर में से पिछले नंबर का कुछ रिलेशन शो हो रहा है। तो अगर किसी नंबर में इस तरह का रिलेशन शो हो तो वो एपी में होगा। यानी इफ अ सीक्वेंस इज इन एपी। देखो अगर कोई सीक्वेंस एपी में होगा तो वो किस तरह का होगा। वो होगा 2 4 6 8 ... आगे होगा। उसमें क्या कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को आप अगर माइनस करोगे तो जो आएगा वो आगे भी इस तरह का जो है रिलेशन शो करेगा। जैसे अगर आप 4 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 2, 6 में से 4 माइनस करो तो भी 2, 8 में से 6 माइनस करो तो भी 2। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है 2। अब देखो जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी एपी का जनरल फॉर्म इस तरह से होता है A1, A2, A3, A4, A5। इस तरह से आगे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप इसके लास्ट में कोई नंबर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं n, ठीक है। n का मतलब कोई नंबर है, 100वां 10वां 11वां 12वां जो भी। यहाँ पर बच्चों D4 होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D को कैसे फाइंड करते हैं। तो A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी जो भी आपका AP में दिया हुआ होगा सीक्वेंस उसमें क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो D आएगा। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने का ऐसे समझ सकते हो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस, यानी A4 में से A3 माइनस करोगे तो भी D आएगा और A5 में से A4 माइनस करोगे तो भी D आएगा, ठीक है। इसका अगर मैं जनरल फॉर्म इसका लिखूं, ये तो वैसे मैंने नंबर डाल दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा n+1 और माइनस यहाँ पर n। मतलब ये हुआ कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करना। इस अगले पिछले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ये n है तो इसमें यहाँ पर क्या होगा n-1, यानी उससे एक कम वाला टर्म। मान लो ये n 5th टर्म है, 5वां टर्म है, तो उससे एक कम वाला चौथा टर्म होगा, यानी 5वें में से चौथा। कुल मिला जुला करके आप ये समझो अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करेंगे तो D आएगा। D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस इक्वल है
तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, कुछ और चीजें समझते हैं इसमें। बच्चों आपने देखा एपी को हम लोग लिख रहे थे A1 A2 A3 A4 A5 और इस तरह से डॉट 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 लास्ट में AN। तो अब ये क्या है, A1 A2 A3 क्या है, ये सभी टर्म्स हैं। टर्म का मतलब A1 को बोलोगे फर्स्ट टर्म, A1 को बोलोगे फर्स्ट टर्म, और उस A2 को बोलेगा सेकेंड टर्म, A3 को थर्ड टर्म। अब THIRD भी थर्ड लिख सकता है ना, टर्म। इसी तरह से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और लास्ट वाले टर्म को बोलोगे, देखना क्या लिख रहा हूं, nth टर्म या nth टर्म। nth टर्म हिंदी में इसको कहते हैं पहला पद। आप समझ गए, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसको बोलते हैं बिहारी भाषा में एनवा पद। ठीक है, एनवा पद। एनवा क्यों, जैसे ना छठवीं, सातवीं, छठवां, आठवां वहां आता है ना। तो अगर आपको डी निकालना हो तो क्या करोगे, A2 में से A1 को माइनस करोगे और इसके जनरल फॉर्म की बात करोगे तो वो हो सकता है D AN माइनस 1, दोनों एक ही बात है। इसके बाद बच्चों एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि कभी आपको चेक करने के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चेक करने के लिए कि आप चेक करो कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए एपी में कोई सीक्वेंस होगा तो उसको ऐसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1 ये इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। अब ये कहां से आया, देखो A2 में से A1 माइनस करोगे तो भी D आएगा, D आएगा ना, जिसको इसमें से माइनस करेंगे। और यहाँ पर A3 में से A2 माइनस करोगे तो भी D आएगा, तो दोनों D तो इक्वल ही होगा। तो ये चेक करने का एक तरीका हो गया। इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझो। देखो आप फर्स्ट टर्म को लिखोगे बच्चों A, फर्स्ट टर्म को क्या लिखोगे A। क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है A, और A का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। अनुराधा ध्यान से समझना, क्योंकि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसको अनुराधा ने कहा हो कि हमें समझ आया। तो ये चैप्टर सबको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो भी बोलना समझ आएगा। चलो A2 को क्या लिखोगे, देखो A2 का मतलब होता है कि A में से आप D को प्लस कर दो, A में से D को या A और D को प्लस करो। देखो समझो क्यों भाई, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, D, यानी अगला टर्म पिछले टर्म से D ज्यादा है। अगला टर्म पिछले टर्म से क्या है, D ज्यादा है। तो सचिन A3 कितना हो जाएगा, A प्लस एक और D जोड़ दो। अरे एक D जोड़ा तो 2 आ गया, एक और D जोड़ दो तो थर्ड टर्म आ गया। इसी तरह से आरुष हमें नई जानकारी दे रहा है कि सर A10 निकालना हो तो क्या करेंगे, तो A प्लस 9D। देखो जिस टर्म को निकालते हैं उससे एक कम होता है D, है ना, तो कितना हो गया 9D। ठीक है, अब इसी तरह से A100 निकालना है अर्षिता, तो क्या हो जाएगा 99D। अब विशाल देखेगा, विशाल 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 1D। 99 को ऐसे लिख सकते हैं ना 100 माइनस D। अब मान लो कि मुझे पता नहीं है कि ये 100 है भी या नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, n बोल देंगे, यानी nth टर्म, nवा पद AN। तो ये होगा A। अब देखो 100 के प्लेस पर क्या आएगा, n और माइनस 1 और D। माय डियर स्टूडेंट, यही एपी का जनरल फॉर्मूला है किसी भी टर्म को निकालने का। इस तरह से हमने फॉर्मूले को आपको समझाया ताकि ये फॉर्मूला याद रहे। जिस भी टर्म को आप निकालोगे उस टर्म में से 1 माइनस करके डी की वैल्यू होगी, बाकी ए से प्लस करोगे। अब जरा आप लोग बताओ, आपको निकालना है 29 टर्म, तो देखो सिंपल a प्लस
यहाँ हो जाएगा 28D। आपको निकालना है ए एम टर्म। लो एम, एन के प्लेस पर क्या है एम, तो ए प्लस एम माइनस 1D। आपको निकालना है 1000वां टर्म, तो ए प्लस 1000 माइनस 1D। बाकी ये क्या हो गया, ए प्लस 999। तो आपको ये nth टर्म समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में है आपको दिया हुआ कि ए 10, ए क्या दिया हुआ है 10, उसके बाद डी की वैल्यू सूरज 3 दिया हुआ है। डी की वैल्यू क्या है, बोला ये गया है कि इस एपी के आप 5 टर्म्स निकालो। एपी के कितने टर्म निकालो, 5। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, कितना 10, ए होता है ना फर्स्ट टर्म, तो 10 हो गया। इसी तरह से A2 क्या होता है, A प्लस डी, तो A कितना 10 और D कितना 3, तो हो गया 13। इसी तरह से A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 यानी 16। इसी तरह से आप अगला टर्म निकाल लो A4, A प्लस 3D, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 3 यानी 19। इसी तरह से आप एक और टर्म निकाल लो A5, ये हो जाएगा A प्लस 4D यानी 10 प्लस 4 इंटू 3, कितना होगा ये 20। तो फाइनली जो आपने AP निकाला है बच्चों, उस AP को आप इस तरह से लिख सकते हो। पहला टर्म बताओ 10, दूसरा टर्म 13, फिर 16, 19, 22 डॉट डॉट डॉट। तो अब सूजल जरा देख इसमें ध्यान से, ये 10, 13, 16, 19, 22। अब अगले में से पिछले को जरा माइनस करो, तो 19 में से 16 को माइनस करो, फिर यार 16 में से 13 को, 13 में से 10 को, तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है। वही क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस था। तो कई बार ये एपी दिया होगा आपको, ये कॉमन डिफरेंस और ए पूछेगा, और कई बार जो है दिया नहीं होगा तो आप निकालोगे, ठीक है। यानी आपको ए और डी दिया होगा तो निकालोगे। तो उम्मीद करता हूं आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और ये किस तरह से जो है अलग अलग टर्म को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। A1 को यानी आप A कह सकते हो, और nth टर्म को जो है nवा पर n टर्म, ठीक है। तो एक और चीज बच्चों यहाँ पर रह गई है, वो और ध्यान से आप देख लो। देखो एक चीज, दिख रहा है भाई वहां से, ये इसमें ये n क्या है, ये n के बारे में मैंने नहीं बताया। ये जो फॉर्मूले में n-1 है, ये क्या है, ये है n टर्म, n टर्म। तो ये n टर्म समझाता हूं बच्चों। देखो इस AP में जितने पद होंगे उनको बोलेंगे सर ये n पद है, n पद है यानी n टर्म है। देखो n टर्म है और nवा टर्म है, इस दोनों का मतलब समझिए इसी वीडियो में, ताकि अगले वीडियो से एक्सरसाइज को शुरू किया जा सके। देखो nth टर्म का मतलब होता वो कोई टर्म की बात कर, देखो कह रहे हो सर 5 बच्चे हैं या 5वां बच्चा है, यानी 5th स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट है, दोनों में फर्क नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो 5th क्लास में, बोले 5 क्लास में पढ़ते हैं, तो ठीक है भाई 5 क्लास। यहाँ पर अगर आपने बोला 5th टर्म, तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th टर्म की बात कर रहे हो। और जब 5 टर्म की बात कर रहे हो तो ये संख्या बता रहे हो सर 5 है, लेकिन 5th टर्म में तो इसकी बात कर रहे हो ये। एक और एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूँ। देखो लिखा हुआ -1, -3, -5 और -7, ये भी बच्चों एपी में है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया -1, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। मैं आपसे पूछूं फोर्थ टर्म क्या है, क्या पूछ रहा हूं, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, तो आप कहोगे सर फोर्थ टर्म तो -7 है, लेकिन मैं पूछूंगा कितने टर्म हैं, हाउ मेनी टर्म्स, तो n बताओगे। n कितना है
4 है, तो 4 टर्म है लेकिन ये चौथा टर्म है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आपको मिलेगा फोर्थ टर्म, तो ये ना कई बार nth लिखा रहता है, nth मतलब यही फोर्थ टर्म जब अननोन होगा, हमें पता नहीं होगा, तो वो nth के रूप में होता है। तो यानी nth टर्म और n टर्म, इन दोनों का मतलब समझ गए तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। nth टर्म मतलब किसी खास टर्म की बात कर रहे हैं, और n टर्म मतलब वो कितने टर्म है, संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो करते हैं 5.1। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया हुआ है, इसको एपी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ट्राई करना, बाकी ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं और इसमें कंफ्यूज होने के अलावा कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझा दिया था। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, इसमें कह रहा है एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो और ए एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स, तो देखो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a1, यानी a1 कितना होता है a, तो ये -2 हो गया, ठीक है, ये -2। इसके बाद a2 क्या होता है a प्लस d, तो -2 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा ये भी नहीं 10 नहीं है, 0 है, ठीक है, 0 है, तो ये कितना हो गया -2। a3 है बच्चों a प्लस 2d, तो आप जानते हो d की वैल्यू अगेन फिर से 0 है, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी -2। और a4 भी क्या हो जाएगा सिमिलरली इसी तरह से -2। तो आप यहाँ पर AP इक्वल टू लिख सकते हो -2 और -2, क्योंकि d तो 0 है ना, जो ऐड होना था तो वो तो हुआ ही नहीं ऐड, d से ही तो वैल्यू बढ़ती इसकी, तो d तो 0 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अलग आएगा, a1 कितना हुआ फर्स्ट टर्म -1, a2 कितना होगा a प्लस d, यानी -1 प्लस हाफ, बताइए कितना होगा -हाफ होगा, फ्रैक्शन को सॉल्व करो। इसके बाद a3 a प्लस 2d, ये कितना होगा -1 प्लस 2 इंटू d हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, देखो -1 प्लस 1 0। a4 देखो a प्लस 3d, यानी -1 प्लस 3 इंटू d, तो -1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो फाइनली आप AP के ऑल 4 टर्म्स आप लिख सकते हैं। क्या क्या आ गया बताइए, आ गया -1 -1/2 0 एंड हाफ, है ना। इसी तरह से इसमें देखो यहाँ पर a1 हो गया -1.25 और a2 हो जाएगा a प्लस d, यानी -1.25 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा -1.50। a3 अगर आपको निकालना हो तो a प्लस 2d बच्चों, ये a आपका -1.25 और प्लस करिएगा आप लोग तो 2d, यानी d की वैल्यू -0.25, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -1.25 और ये हो जाएगा -0.5, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा -1.75। सिमिलरली a4 भी आप निकाल सकते हो, a4 आ जाएगा a प्लस 3d, a कितना है -1.5 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 0.75, तो ये टोटल हो गया -2.0। तो बच्चों इसमें कुछ खास नहीं, अगर डेसिमल का आपका प्लस माइनस आपको डेसिमल का आता है तो आप करोगे। और थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, बोला कि AP दिया हुआ है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। AP पहले से देखो दिया हुआ है,
3, 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। बातचीत नहीं करो भाई, बातचीत करोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा, तो वीडियो उठा के फेंक दे। आगे देखो, तो यहां से ये एपी आपको दिख रहा है, इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना सूरत है। तो देखो यहां से फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 हो गया, और डी के लिए आपको क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है। आरुष बताओ A2 कितना है, 1, और A1 3, 1 में से 3 को माइनस किया तो -2, तो A और D की वैल्यू आ गई। बस सिंपल। अब इसमें एक और कोई क्वेश्चन कर देता हूँ आपको, फ्रैक्शन का कर देता हूँ, है ना। तो फ्रैक्शन में देखो थर्ड पॉइंट, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। प्यारे बच्चों, A यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका, A1 1/3, और कॉमन डिफरेंस यानी D क्या हो गया, A2 से माइनस कर दोगे A1 को, तो क्या हो जाएगा 5/3 - 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो फाइनली जो है आपको D की वैल्यू मिल गई 4/3। एक और डेसिमल वाला आपको कर देता हूं, आप भी क्या याद करोगे, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट। बच्चों यहाँ से A1 तो फर्स्ट टर्म यही हो गया, और D निकालोगे तो A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 माइनस करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1.1, यानी D की वैल्यू 1.1 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को चेक करो कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो 3 इसके और टर्म्स निकालो और कॉमन डिफरेंस भी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका ये है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू होना चाहिए A3 माइनस A2। अब A2 देखो यहाँ पर क्या है 4 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 4, तो यहाँ पर 2 आ गया जो कि इक्वल नहीं है किसके 4 के। तो आप क्या कह दोगे, इट इज नॉट इन एपी। तो अगर एपी में है ही नहीं तो डी कहाँ से निकलेगा, और डी नहीं निकलेगा तो एपी के और बाकी के टर्म्स कहाँ से निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी बच्चों A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 में देखो -3.2 माइनस A1 करना है, A1 खुद माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद A3 -5.2 और A2 फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस इंटू कर में प्लस हुआ, और यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरह से। बच्चों देखो डेसिमल वगैरह आपको नहीं आता है तो सफल करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया 3, और यहाँ पर माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आ गया -3। तो देखो यहाँ पर LHS जो है वो RHS के इक्वल है, और D क्या होगा, यही तो -3D होगा। अब जब D निकल चुका है तो आप देखो AP के आगे के टर्म्स निकालो, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और ये फोर्थ। तो आपको कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 4D। तो A है हमारा -1.2 और 4 इंटू D क्या है -3। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अगेन -12। अब 1.2 माइनस कर दोगे 12 में से तो क्या बचेगा, 1.2 भी माइनस में है, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -13.2 हो जाएगा, 13.2। तो ये फिफ्थ टर्म हो गया। तो केवल फिफ्थ टर्म नहीं, आपको और आगे के टर्म भी निकालने हैं। ठीक है, तो आगे के टर्म्स देखो कैसे निकालना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपने फिफ्थ टर्म निकाला, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 1.2, दोनों माइनस माइनस प्लस कर दिया, 13.2 आ गया। तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर,
तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि एपी में ये है या नहीं। सबसे पहले आपको चेक करना था, तो A2 में से A1 को माइनस किया और ये इक्वल रखेंगे A3 में से A2 को। तो यहाँ पर -3.2 में से माइनस कर दोगे -1.2, तो माइनस माइनस प्लस, और जब इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन करोगे तो -2 आएगा। सिमिलरली इधर भी आप माइनस करोगे तो -2 आएगा। अब यही माइनस क्या हुआ, -2 यही क्या है, डी है हमारा, और ये अपने आप में क्या है, एपी में है। इससे पहले यहाँ पर लिख भी सकते हो इट इज इन एपी, और जब ये एपी में है तो बाकी के कुछ और टर्म्स आपको निकालने, 3 टर्म्स। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th टर्म हो गया। ठीक है, चलो 6th टर्म निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलो यहीं पर निकालते हैं 6th टर्म। A6 क्या हो जाएगा, A + 5D। बच्चों A कितना है, -1.2, 5 × -2, तो कितना हो जाएगा, -1.2 और यहाँ पर -10, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -11.2। वेरी सिंपल। और A7 आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट बता सकते हो, इसमें से -2 ऐड कर दोगे तो -13.2। ठीक है, तो जब एक बार आपने D निकाल लिया तो D अगले टर्म में ऐड करते जाओ AP के बाकी के टर्म्स आसानी के साथ आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 पार्ट मैंने लिख रखा है, कुछ इसके इजी हैं तो आप वो खुद उसे कर लेंगे। मुझे कुछ इसमें से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, वो मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ देखो, A2 में से A1 को माइनस करोगे और A3 में से A2 को, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 0.22 माइनस कर दिया 0.2, और यहाँ पर 0.222 में से 0.2 और 2 माइनस कर दो। अब इसमें से इसको माइनस करो तो पता है आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर यहाँ मिले, पहले तो ये समझिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बिल्कुल ये बड़ा है। यहाँ मिलेगा आपको 0.02। सिमिलरली यहाँ पर देखो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है 0.002। ठीक है, ये मिलने वाला है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो इट इज नॉट इन एपी। चलिए अगले क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ पर भी A2 में से A1 को माइनस करोगे और A3 में से A2 को। तो देखो यहाँ 3 में से 1 माइनस और यहाँ 9 में से 3 माइनस, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये भी इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट इन एपी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, इसे नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 पार्ट देखो इसका। यहाँ पर A1 क्या है, √2 और A2 √8, A3 √18 और A4 √32। तो अब रूट में है तो आप माइनस प्लस कैसे करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप इस रूट को थोड़ा सॉल्व कर लो। लाइक √2 को यही लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2√2, इसे लिख सकते हैं 3√2 और इसे लिख सकते हैं 4√2। अब आप सोच रहे हो कि इसको कैसे लिखा, तो मैं आपको देखो समझाता हूँ। 18 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 यानी 3 × 3 × 2। देखो ये 18 हुआ, इसमें से पेयर निकाला 3, अंदर 2 बच गया तो 3√2। इसी तरह से 32 को भी लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, 4 का पेयर बाहर निकाला, अंदर 2 बच गया। तो ऐसा लिखने के बाद ये आपका A2 में से A1 माइनस करो और A3 में से A2 माइनस करो। अब देखो 2√2 माइनस √2 और यहाँ पर 3√2 माइनस कितना हो जाएगा 2√2। अब देखो यहाँ पर 2√2 और ये 1√2 है। ठीक है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1√2 यानी सिर्फ √2। इसी तरह से इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 1√2। तो सिमिलरली √2 तो यहाँ पर LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। अब जब ये AP में है यानी इट इज इन AP, जब ये AP में है तो आपको आगे के टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो आगे के टर्म्स कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 5th टर्म निकालना है आपको 5th टर्म यहाँ निकाल के बताता हूँ। 5th टर्म जो अगर आपको निकालना है A5, तो आप लिखोगे A + 4D। तो A कितना है √2, 4, D कितना है √2। तो देखो
√2 हो गया और 4√2 कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 1√2 और 4√2 5√2। और 5 को अगर आप 5 को अंदर लिखते हो तो 5 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। जब 2 का पेयर था तो बाहर निकाला 1 को, अगर इसको अंदर भेजना है तो 1 है तो अंदर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी अंदर हो जाएगा 5 × 5 और 2 ऑलरेडी है, तो ये देखो हो जाएगा 50 यानी 50। सिमिलरली बच्चों A6 कितना हो जाएगा, A6 हो जाएगा अगर आप देखो तो 6√2 हो जाएगा। A7 क्या हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर आप अंदर लिखोगे तो ये आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 98। कैसे आ रहा है, इसी तरह से 7 को अंदर ले जाएंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, उसको 2 से करेंगे तो 98। यहाँ पर 6 अंदर 2 बार 6 लिखेंगे, 6 × 6 36, उसको 2 से करेंगे तो 72। तो इस तरह से ये बाकी के 4 टर्म्स हमने निकाल लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक करो क्या ये भी एपी में है या नहीं है। तो पहले आप रूट को सॉल्व कर लोगे। इसे क्या लिख सकते हो आप बच्चों, इसे आप कुछ नहीं लिख सकते, यही लिख सकते हो ज़्यादा 2 × 3 यानी √2 और √3 मल्टीप्लाई में होगी। इसे लिख सकते हो बिल्कुल 3 लिख सकते हो इसे, और इसे लिख सकते हो 2√3। अब आप इसको माइनस प्लस करिए, यानी A2 में से A1 को माइनस और A3 में से A2 को माइनस। A2 में से यानी √2 √3 में से माइनस किया √3 को, तो देखो कैसे माइनस करोगे, यहाँ कॉमन आएगा क्या, √3 क्या बच जाएगा, √2 - 1। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर 1 इक्वल टू, इधर देखो यहाँ पर 3 और माइनस करोगे √2 और √3। अब देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 × √3, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर √2 और √3, अब इसमें से कॉमन ले लो √3, तो यहाँ क्या बचा है, √3 - √2। अब ये √3 कैंसिल, इधर आ गया √2 - 1 और इधर आ गया √3 √2। तो ये वैसे भी देखने में लग रहा था इक्वल नहीं होगा, और वैसे भी इक्वल ये नहीं है, तो ये भी लिख दोगे, इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करने के बाद 2 होगा, मिस्टेक से हमने 4 लिख दिया था, इसको करेक्ट कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप you will understand, and please like and share this video and subscribe my channel also. Thank you so much.